नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश के गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग पढ़ेंगे अनुपात और समान अनुपात। ये अनुपात समान अनुपात की दूसरी क्लास होगी। एक क्लास पहले से पढ़ाई की जा चुकी है। प्रश्न है, यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5 तो a प्लस b अनुपाते b का क्या निकालना है? हमें मान निकालना है। यानी हमें निकालना है कि a प्लस b अनुपाते b। a का मान कितना दिया गया है? a का मान 3 दिया गया है और b का मान कितना दिया गया है? 5। जो आगे लिखा होता है वो आगे का मान होता है, जो पीछे लिखा होता है वो पीछे का। जैसे हम कहीं लिख दें p अनुपाते q अनुपाते r बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 5, तो ये p का मान होगा और ये q का मान होगा और ये r का मान। ए का मान कितना दिया गया है? 3 और बी का मान कितना दिया गया है? 5 और बी का मान कितना दिया गया है? 5। ये 5 3 8 अनुपाते 5, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि y अनुपाते x अनुपाते z बराबर 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 तो इतनी पूरी का क्या निकालना है? मान। y का मान कितना दिया गया है? 4। x का मान कितना दिया गया है? 5। z का मान कितना दिया गया है? 6। इन्हीं सबका मान इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स का मान कितना दिया गया है? 5, तो x के स्थान पे 5 रख देंगे। यहाँ लिखा है y का मान कितना दिया गया है? 4 और z का मान कितना दिया गया है? 6। x का मान कितना है? x का मान 5 दिया है प्लस y का मान कितना दिया गया है? 4 और z का मान कितना दिया गया है? 6। 6 5 11 माइनस 4 और 5 4 9 माइनस 6, इसको घटाएंगे तो 7/3 और 7/3 का मतलब 7 अनुपाते 3। अगला प्रश्न है, यदि x अनुपाते y बराबर 1 अनुपाते 3 है तो इतने का पूरे का क्या बताना है? मान। x का मान कितना दिया गया है? 1। y का मान कितना दिया गया है? 3। x के स्थान पे 1 रखना है और y का स्थान पे क्या रखना है? 3। दिया है 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अनुपाते 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। 3 को ऐसे उतार लेंगे। y का मान कितना दिया गया है? 3। 3 गुणे x का मान कितना दिया गया है? 1। 2 गुणे y का मान 3 दिया गया है और 8 गुणे x का मान 1। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और ये 3 इक्के क्या हो जाएगा? 3। 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 और 9 दूनी 18 और 8 इक्के 8, 27 3 30 और 18 में से 8 घटाएंगे तो 10। ये 0 से ये 0 काट देंगे। 3 अनुपाते 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपाते b बराबर 8 अनुपाते 1 और a प्लस b बराबर 90 तो 6a माइनस b अनुपाते a प्लस b का क्या निकालना है? मान निकालना है। इसमें a का मान कितना दिया गया है? 8 और b का मान कितना दिया गया है? 1। जो आगे लिखा होगा वो आगे का मान होता है, जो पीछे लिखा गया होता है वो पीछे का मान होता है। a का मान 8 दिया गया है, b का मान क्या दिया गया है? 1। हमें निकालना है 6 a माइनस बी अनुपाते a प्लस बी का मान निकालना है। a और b का मान उठा के यहाँ हमें क्या करना है? रखना है। a का मान 8 दिया गया है, b का मान 1। a का मान 8 और b का मान क्या दिया गया है? 1। 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 7 छक 42 और 8 1 क्या हो जाएगा? 9। इतना आंसर। प्रश्न है, यदि a अनुपाते b बराबर 8 अनुपाते 1 है और a प्लस बी बराबर 90 है तो 6a माइनस बी अनुपाते a प्लस बी का क्या निकालना है? मान निकालना है। जो a का मान कितना दिया गया है? 8 और b का मान कितना दिया गया है? 1। इसी का मान इसमें ला के क्या करेंगे? हम रख देंगे। जो a प्लस बी बराबर 90 दिया गया है इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब रेशियो का मान दिया हो और रेशियो का पूछा जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर यहाँ कहीं लिखा होता है प्रश्न में तो उसका यूज हम नहीं करते हैं। उसका a का मान कितना दिया गया है? 8 और b का मान कितना दिया गया है? 1।
ए का मान दिया गया है 8 और बी का मान दिया गया है 1। 6 को ऐसे उतार लेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 8 1 9, 6 सते 42 और 9 को ऐसे क्या करेंगे उतार लेंगे 42:9। अगला प्रश्न है x/3 बराबर y/4, तो इतने पूरे का क्या निकालना है मान। x के नीचे क्या लिखा गया है 3, तो ये यही क्या होगा x का मान होगा। x का मान कितना दिया गया है 3 और y का मान कितना दिया गया है 4। हम 2x प्लस वाई अनुपाती 3x प्लस 2y को ऐसे उतार लेंगे और x और y का मान इसी में क्या करेंगे रख देंगे। यानी x के नीचे 3 दिया गया है तो x का मान 3 है और y के नीचे 4 दिया गया है तो y का मान क्या दिया गया है 4 है। 2 को ऐसे उतार लेंगे, x का मान 3 y का मान 4, 3 गुणे x का मान 3, 2 प्लस गुणे y का मान कितना दिया गया है 4, 3 दूनी 6 4 10 और 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 10:17 हमारा ये क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना दिया गया है 1/2। इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर c/d दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं c/d। ये e/f लिखा है तो इसको हम e/f लिख सकते हैं और इतने पूरे का मान कितना दिया गया है 1/2 का मतलब 1/2। ए सी ई का मान कितना दिया गया है 1 और बी डी एफ का मान कितना दिया गया है, यानी ऊपर वाले का मान 1 है और नीचे वाले का मान क्या होगा 2। इसी का मान हम इसमें क्या करेंगे रख देंगे 3a प्लस 5c प्लस 2e को ऐसे उतार लेंगे और अनुपाते 3b प्लस 4d प्लस 3f को ऐसे उतार लेंगे, 3 को ऐसे उतार लेंगे। ए का मान कितना दिया गया है 1, 5 गुणे सी का मान कितना दिया गया है 1 और ई का मान कितना दिया गया है 1, 3 गुणे बी का मान 2, 4 गुणे डी का मान कितना दिया गया है 2 और 3 गुणे एफ का मान कितना दिया गया है 3 इक्के 3, 5 इक्के 5 और 2 इक्के 3 इक्के 3, 5 इक्के 5 और 2 इक्के 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 2 7, 3 10 और 9 8 17 और 17 6 23, 9 6 15 और 8 कितना हो जाएगा 10:23। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है यदि a/b/c/d बराबर 1/2:6:1/4:1/3 तो हमें बताना है b+d/a+c का मान क्या होगा। a/b/c/d का मान कितना दिया गया है ए का मान दिया गया है 1/2 और बी का मान दिया गया है 1/6, सी का मान 1/4 और डी का मान 1/3। इन सब का हम नीचे का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 2 6 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 12। इस 12 से इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सब में 1/6 गुणे 12, 1/4 गुणे 12, 1/3 गुणे क्या कर देंगे 2 इक्के 2, 2 छक 12, 6 इक्के 6, 6 दूनी 12, 4 इक्के 4 3 12, 3 चौक 12। ई का मान 6 आ गया, बी का मान 2 और सी का मान 3 और डी का मान 4। इसी का मान इसमें हम क्या करेंगे रख देंगे b+d/e+c का मान बताना है। b का मान कितना दिया गया है b का मान 2, यहाँ लिखा है d और d का मान कितना दिया गया है 4, e का मान कितना दिया गया है 6 और c का मान कितना दिया गया है 3, 4 2 6 और 6 3 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2/3 क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसको हम एक बार फिर से समझा रहे हैं। जैसे लिखा है a/b/c/d बराबर इतना दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको इनका सबका क्या कर लेते हैं हर बराबर कर लेंगे, यानी ये भिन्न में दिया गया है इसको हमें पूर्णांक में क्या करना है बदलना है। तो नीचे सबका 2 6 4 3 का एलसीएम लेंगे
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। यानी एलसीएम से हमसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई संख्या ढूंढना है जो 2 4 2 6 4 तीनों से कटता हो। 12 भी ले सकते हैं, 18 भी ले, 18 नहीं 24 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, यानी इन सबसे करने वाली कोई संख्या हम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ गया 12। इस 12 से इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 में 12 से, 1/4 में 12 से मल्टीप्लाई, और 1/3 से। 3 इक्के 3, 3 चौक 12, 4 इक्के 4, 4 3, 6 इक्के 6, 6 दूनी 12, और 2 इक्के 2 छक 6:2:3:4। ये ए का मान आया, ये बी का मान आया, और ये सी का मान, और ये डी का मान। हमें निकालना क्या है, हमें b प्लस डी बटे ए प्लस सी का मान निकालना है। b का मान कितना दिया गया है 2, तो b के स्थान पे 2 रख देंगे। d का मान कितना दिया गया है 4, तो d के स्थान पे 4 रख देंगे। a का मान कितना दिया गया है 6, और c का मान कितना दिया गया है 3, 4 2 6, 6 3 9, और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 क्या होगा, ये हमारा आंसर लिखा है। यदि 3a/5 2 बराबर 2b/4 बराबर 6c/2 है, तो हमें a अनुपाते b अनुपाते c का क्या निकालना है, मान निकालना है। पिछली वीडियो में आप देखे थे कि a/3 और b/5 c/2 अगर कहीं लिखा होता है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा, तो a के नीचे क्या लिखा गया है 3, तो a का मान 3 होगा। b के नीचे क्या दिया गया है 5, तो b का मान 5, और c के नीचे क्या दिया गया है 2, तो c का मान क्या हो जाएगा 2। ये नियम तब लगाते हैं जब ऊपर कोई संख्या ना लिखी हो, यानी यहाँ ऊपर क्या लिखा हो 1 1, लेकिन यहाँ ए के बगल में क्या लिखी गई है, संख्या लिखी गई है। जब इस टाइप का सवाल होगा तब हम इसको क्या करेंगे 2b/4 और 6c/2, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर हैं। हम 3 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, यानी हम ऊपर वाली संख्या का क्या ले लेंगे एलसीएम, 3 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12। इसका मतलब इसका मान 12 के बराबर है, इसका मान 12 के बराबर है, और इसका मान क्या है 12 के। अगर हम 3a/5 हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c। यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे c का मान। यहाँ से a का मान कैसे निकालेंगे, 3a/5 बराबर 12 लिखेंगे, 3 इक्के 3 चौक 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 20। अगर यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो इतने पूरे का मान b के बराबर है। इसको हम ऐसे भी काट के लिख सकते हैं कि 2 छक 12 6 आएगा, और ये 4 6 में जाके गुणा होगा तो 4 छक क्या हो जाएगा 24, यानी 2b/4 बराबर 12, और 2 के 2 छक 12, b बराबर क्या हो जाएगा 24। और यहाँ से c का मान निकालेंगे तो 6c/2 बराबर 12 दिया गया है, 6 के 6 दूनी 12, c बराबर क्या हो जाएगा 4। ये हमारा इसको 4 पंचे 20, और 4 छक 24, और 4 इक्के 4, a अनुपाते b अनुपाते c में जो अनुपात होगा वो 5:6 अनुपाते क्या होगा 1। अगला प्रश्न लिखा है, यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 7:6:5 हो, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया गया हो, तो इतने पूरे का क्या निकालिए मान। जब अनुपात में कोई चीज दिया गया हो और अनुपात में पूछा जाए, तो a प्लस बी प्लस सी का मान या a माइनस बी माइनस सी कुछ भी लिखा हो, तो इसका यूज हम करते नहीं है। आप यहाँ देना, पहले हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकाल लेंगे, और उसका मान उठा के यहाँ क्या करेंगे रखेंगे। जैसे एक यहाँ है और ये यहाँ है, इस टाइप का सवाल पिछली वीडियो में हमने समझाया था कि अगर इस टाइप का सवाल दिया गया हो तो जहां जहां a दिया गया है उसको पहले जोड़ो। a यहाँ है और a यहाँ है, यानी पहले में और तीसरे में ये है, तो 7 6 7 5 12, और 12 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6। फिर अगर हमें b का मान निकालना होगा
तो जिसमें जिसमें बी दिया गया होगा उसको जोड़ करके जिसमें बी नहीं दिया गया उसको घटाना होगा। बी यहाँ है और बी यहाँ है, तो 7 6 13, 7 6 13 और 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ हमें सी का मान निकालना है, तो जिसमें सी और सी हो उसको जोड़ लीजिए, इसमें सी है इसमें सी है, तो 6 5 11 हो जाएगा, और जिसमें सी ना हो उसको घटा दीजिए। इसमें सी नहीं है तो इसका मान हम क्या करेंगे घटा देंगे। सी यहाँ है सी यहाँ है, तो 6 5 11 हो जाएगा, और 11 में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4। हमें ए का मान पता हो गया, बी का मान पता हो गया और सी का मान पता हो गया। इसी ए बी सी का मान इसमें हम उठा के क्या करेंगे रख देंगे। जैसे लिखा है, एक बार इसको हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे लिखा है कि यदि ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर इतना दिया गया हो और इतने का मान 54, तो इसका यूज करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे। जिसमें जिसमें ए हो उसको, जब ए का मान निकालना हो तो जिसमें जिसमें ए हो उसको जोड़ लीजिए, और जिसमें ए ना हो उसको आप क्या कीजिए घटा दीजिए। ए का मान निकालेंगे तो ए यहाँ है और ए यहाँ है, यानी पहले में ए है और तीसरे में, तो पहला और तीसरा जोड़ो 7 5 12, और 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। जब हमें बी का मान निकालना होगा तो यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो बी और बी वाले को जोड़ो, यानी पहले वाले में बी है और दूसरे वाले में बी है, तो 7 6 13, और 13 में से 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। सी का मान निकालना होगा तो सी और सी वाले जोड़ लेना, इसमें सी है और इसमें सी है, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11, और 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसको चाहे काट दो चाहे इसको रहने दीजिए। दो दो छक दो तिहाई 6 और 2 चौक 8 और 2 दूना क्या हो जाएगा 3 अनुपाते 4 अनुपाते 2 आ गया। हमें निकालना है 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c, 1/a का मान 3, b का मान 4 और c का मान क्या आ गया 2। इसका सबका 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा 12। इस 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम एलसीएम इस निकाल रहे हैं जिससे इसका हर क्या हो जाए बराबर। 1/2 में 6 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इक्के 3 चौक 12, 4 इक्के 4 3 12, 2 इक्के 2 6, 4 अनुपाते 3 अनुपाते 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ से हम एबीसी का मान निकाल लेंगे और उस एबीसी का मान इसमें ले जाके क्या करेंगे रख देंगे। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 360 है तथा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2, तो हमें बताना है b प्लस सी माइनस a का क्या निकालना है मान। सबसे पहले हम जो रेशियो में जो दिया गया होता है उसी मान को हम पहले हल करते हैं। 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2 दिया गया है, यानी a b c तीनों का जोड़ 4 3 7 और 7 2 कितना दिया गया है 9, और ये ऊपर प्रश्न में लिखा है कि ए बी सी का जोड़ कितना दिया गया है 360। इसका मतलब कि 9 यूनिट का मान 360 के क्या दिया गया है बराबर 9 इक्के 9 9 चौक 36, एक यूनिट का मान क्या आ गया 4। अगर एक यूनिट का मान 4 आ गया तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, इसमें 40 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 160, इसमें भी 40 से गुणा करेंगे तो 120, और 2 में 40 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। हमें ए का मान 160 आ गया और बी का मान 120 आ गया और सी का मान 80 आ गया। इसी ए बी सी का मान इसमें उठा के हमें क्या कर देना है रख देना है। बी प्लस सी माइनस ए, बी का मान 120 सी का मान 80 माइनस 160, 120 में 80 जोड़ेंगे तो 200 माइनस 160, 200 में से 160 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब कि b प्लस सी माइनस ए का जो मान आएगा वो क्या होगा 40 होगा। अगला प्रश्न है 9 12 18 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, इसमें इस टाइप के 3 4 टाइप के सवाल हैं। प्रथमानुपाती कहेगा तो प्रथमा मनी पहला, तो पहले स्थान पे x मान लेंगे। द्वितीयानुपाती पूछेगा तो दूसरे स्थान पे x मान लेंगे। तृतीयानुपाती पूछेगा तो तीसरे, चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो चौथे स्थान पे।
अगर मध्यानुपाती पूछेगा तो हम बीच में ये क्या मान लेंगे x। जैसे लिखा है 9, 12, 18 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, तो हम पहले स्थान पे क्या मान लेंगे x, 9, 12 और 18। इसके बाद हम करेंगे क्या, x बटे 9 लिखेंगे और बराबर करके, यानी पहले पहला बटे दूसरा, फिर बराबर करके दूसरा तीसरा बटे चौथा। 9 के 9, 9 दूनी 18, 2 के 2, 2 छक 12, x का मान क्या आ गया 6। ये जो x का मान 6 आया, यही हमारा क्या होगा, प्रथमानुपाती होगा। 16, 48 का क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। पहले वाले में हमने क्या सीखा, पहले वाले में हमने सीखा कि प्रथमानुपाती कैसे निकाला जाता है। प्रथमानुपाती पूछेगा तो पहले स्थान पे क्या मान लेंगे x। तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो तीसरे स्थान पे दो संख्या दिया ही है, यानी 16 और 48 दिया ही है, तीसरे स्थान पे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पहला बटे दूसरा लिखेंगे, पहला बटे दूसरा, और फिर दूसरा बटे क्या लिख देंगे, तीसरा। 16 के 16 और 16 तिया 48, ये 1/3 बराबर हो जाएगा 48 बटे x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के x हो जाएगा, और 3 8 24 के 4 और 3 चौक 12, 2 क्या हो जाएगा 14, 144 जो है ये क्या है होगा तृतीयानुपाती। जैसे लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है कि 15, 45, 20 का चतुर्थानुपाती निकालना है, तो हम चौथे स्थान पे क्या मान लेंगे x। तृतीयानुपाती कहेगा तो तीसरे स्थान पे x मानेंगे, द्वितीयानुपाती पूछेगा तो दूसरे स्थान पे, प्रथमानुपाती पूछेगा तो पहले स्थान पे। इसमें लिखा है कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, तो चौथे स्थान पे हम क्या मान लेंगे, 3 संख्या दिया ही है, 3 संख्या को ऐसे उतार लेंगे और चौथे स्थान पे क्या लिख देंगे x। ये हो जाएगा 15 बटे 45 बराबर, यानी पहला बटे दूसरा लिखेंगे और तीसरा बटे चौथा। 15 के 15, 15 तिया 45, 1/3 बराबर 20 बटे क्या हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के x, और 20 तिया क्या हो जाएगा 60। x का मान क्या लिखा है कि 9 और 16 का क्या निकालना है हमें, मध्यानुपाती। तो 9 को ऐसे लिख लेंगे और 16 को ऐसे लिख लेंगे, इसके बीच में हम क्या लिखेंगे x। मध्यानुपाती कहेगा तो बीच में हम क्या लिख देंगे x। द्वितीयानुपाती कहेगा तो दूसरे स्थान पे, तृतीयानुपाती कहेगा तो तीसरे स्थान पे, चतुर्थानुपाती कहेगा तो चौथे स्थान पे। 9 और 16 का मध्यानुपाती निकालना है, तो 9 और 16 के बीच में हम क्या मान लेंगे x। क्या लिखेंगे, पहला बटे दूसरा लिखेंगे और दूसरा बटे तीसरा। अगर 4 संख्या होगी तो पहला बटे दूसरा और तीसरा बटे चौथा लिखते हैं। अगर सिर्फ 3 ही संख्या लिखी होती है तो हम पहला बटे दूसरा, फिर बराबर लगा करके दूसरा बटे क्या लिखते हैं, तीसरा। इसको हम तिरछा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 16 नवैया क्या होता है 144, और जैसे x इसके ऊपर घात को हटाएंगे 144 का वर्गमूल क्या बन जाएगा 12। यही क्या होगा हमारा मध्यानुपाती। जैसे एक सवाल हम इस टाइप का और समझा दे रहे हैं, जैसे लिखते हैं कि 9 और 4 का मध्यानुपाती, 9 और 4 का 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या करना है, आपको निकालना है इसका मध्यानुपाती। तो हम बीच में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसको लिखेंगे 9 बटे x, और इसको लिखेंगे x बटे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बराबर 36, और जैसे इसके ऊपर घात को हटाएंगे 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। नहीं तो आप एक शॉर्टकट तरीके से भी लगा सकते हैं, यानी मध्यानुपाती बराबर होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी। ए का मान कितना दिया गया है 9, और बी का मान कितना दिया गया है 16। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, और 4 3 क्या हो जाएगा 12। लेकिन इसमें कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जब हमसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो दोनों संख्या का गुणा करके हमें क्या निकाल देना होता है, वर्गमूल। ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं हम। इसका जब मध्यानुपाती निकालना होगा तो मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी होता है, यानी ए बी का मतलब होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या होता है गुणनफल। ए का मान 9 दिया गया है, बी का मान 4, 9 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। चाहे इस टाइप से लगाओ और चाहे इस टाइप से।
अगला प्रश्न है यक्स बटे 25 यक्स अनुपाते 25 समान अनुपात 16 अनुपाते 80 हो तो हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। इसमें हम करते क्या है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। इसको हम लिख सकते हैं यक्स बटे 25 लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो इसको यक्स बटे 25 लिख सकते हैं। और जहां समान अनुपात का चिन्ह लिखा है, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। 16 अनुपाते 80 लिखा है तो इसको हम 16 बटे 80 लिख सकते हैं। 16 इक्के 16 और 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। इसको तिरछा गुणा करेंगे, 5 से x में गुणा करेंगे 5x और 25 इक्के क्या हो जाएगा 25, 5 इक्के 5 पचम 25 और x का मान क्या आ गया 5 आ गया। नहीं तो हम इसको इस टाइप से भी लगा सकते हैं, जब इस टाइप का सवाल दिया गया हो तो बाहर बाहर का गुणा कर देना है और अंदर अंदर का। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स गुणे 80 हो जाएगा, और इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणे 16 हो जाएगा, 16 इक्के 16 और 16 पंचे 80, 5 इक्के 5 और पचम 25, एक्स का मान क्या हो जाएगा 5। यही एक्स का मान क्या होगा 11 अनुपाते 33 समान अनुपाते एक्स अनुपाते 4 सही 1/2। तो हमें क्या निकालना है, एक्स का मान। हम इसमें करते क्या है, बाहर बाहर का गुणा कर लेते हैं और अंदर अंदर का। चाहे पहले बाहर बाहर का गुणा करो और चाहे पहले अंदर अंदर का गुणा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 33 से x में गुणा करेंगे तो 33 गुणे x हो जाएगा। 11 को इसमें गुणा करेंगे तो 11 गुणे 2 चौक 8 ही क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। 11 इक्के 11 तिहाई 33 और 3 इक्के 3, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9। x का मान क्या आ गया 3/2। चाहे इसको 3/2 रहने दीजिए और चाहे इसको भाग करके क्या लिख सकते हैं 1.5। 3/2 का मतलब 3 का आधा और 3 का आधा क्या होता है 1.5। 14 अनुपाते 28 समान अनुपाते अनुपाते x। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। बाहर बाहर का गुणा कर देना है और अंदर, तो ये हो जाएगा 14 गुणे x बराबर हो जाएगा 28 गुणे a हो जाएगा। 14 इक्के 14 दूना 28, x का मान क्या आ गया 2a। यही क्या होगा हमारा आंसर। अनुपाते 2 1.2 अनुपाते 3.9 अनुपाते कितना दिया गया 2। यहाँ समान अनुपात का चिन्ह होगा, अनुपाते प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो हमें प्रश्नवाचक का क्या बताना है कि यहाँ क्या लिखा जाएगा। तो हम बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर 1.2 गुणे प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसे उतार लेंगे 3.9 गुणे 2। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, ये हट जाएगा। 2 इक्के 2 और 2 छक 12। जब प्रश्नवाचक का चिन्ह के लिखेंगे तो 39/6 हो जाएगा। 36 36 और 3 39 और 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। जिसका मान क्या होगा 6.5। ये हमारा क्या है आंसर। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान जो दिया गया है 1/√3 अनुपाते कितना दिया गया है 2। और लिखा है यदि सी बराबर क्या दिया गया है 4। सी का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया, या यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 2 और यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 4। तो सी का कितना गुना हुआ है 2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी का मान क्या होगा, तो बी को भी क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे तो 2√3 क्या हो जाएगा, ये हमारा बी का मान। अगर इस टाइप से ना समझ में आया तो हम दूसरी टाइप समझा रहे हैं, जैसे लिखा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/√3 अनुपाते 2 और सी का मान कितना दिया गया है 4। यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 4 और यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 4। जब एक ही जगह का 2 मान दिया गया हो तो दोनों का मान हम आपस में क्या करते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान 1 अनुपाते √3 अनुपाते 2 दिया है और प्रश्न में लिखा है कि सी का मान 4 है और यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 2 और यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 4। सी का 2 मान दिया गया है तो दोनों मान को हम आपस में क्या करते हैं बराबर। ये 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 4, तो 2 इक्के 2 2 दूना 4, 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 2। हमें निकालना है बी का मान।
तो बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अगर एक यूनिट का मान 2 है तो √3 का मान क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जो बी का मान होगा वो 2√3 होगा।